तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताइएगा, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, E.L. थानाडाई आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो बताइएगा, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है विलियम जेम्स आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न, E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो बताइएगा, E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो बताइएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 8 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। तो बताइएगा, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्यों का आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका पांचवा प्रश्न, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। तो बताइएगा, ये जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, थानाडाइक का सिद्धांत आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका छठा प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो बताइएगा दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फ्रायड आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? तो बताइएगा, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध विज्ञान आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका आठवां प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? तो बताइएगा, बाल विकास केंद्रीय शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषणवाद आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका नौवां प्रश्न, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। तो यह कथन किसका है? बताइएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन है स्किनर, वडवर्थ, मैकडूगल, वाटसन। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, स्किनर आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो बताइएगा, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, निश्चित स्थान आपका सही आंसर हो जाएगा।
आपका 11 प्रश्न, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। तो बताइए दोस्तों, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह जो है किसने कहा था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्किनर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 12 प्रश्न, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो बताइएगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है? तो दोस्तों विद्यालय एवं कक्षा आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 13वां प्रश्न, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो बताइएगा, विज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वृद्धावस्था आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 14 प्रश्न, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो बताइएगा, एक शिक्षक के लिए है सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपका ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एकवक्ता होना। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 15 प्रश्न, निम्नलिखित में से चिंपांजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से चिंपांजियों पर प्रयोग किसने किया? तो दोस्तों कुहल वर्ग के द्वारा चिंपांजियों पर प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 16 प्रश्न, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन विज्ञान किसने कहा था? तो बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो दोस्तों पेस्टोलॉजी जो है मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 17 प्रश्न, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो बताइएगा, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सीखना आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। तो बताइएगा, दिए गए विकल्पों में से शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? आपका ऑप्शन है शिक्षक, विद्यालय, बालक, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों शिक्षा का जो है मुख्य बिंदु केंद्र वो जो हो जाएगा बालक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 19वां प्रश्न, संवेग की उत्पत्ति खाली स्थान से होती है। तो बताइएगा, संवेग की उत्पत्ति खाली स्थान से होती है। आपका ऑप्शन है आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, संप्रत्ययों के निर्माण से। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मूल प्रवृत्तियों आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 20वां प्रश्न, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो बताइएगा, स्किनर जो है वह जो है किस देश के वैज्ञानिक थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अमेरिका आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 21वां प्रश्न, काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो बताइएगा, काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी
सिगमंड फ्रायड आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? तो बताइएगा, शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों, शक्ति मनोविज्ञान का जो प्रतिपादन जो है वाल्फ ने किया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 23वां प्रश्न, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो बताइएगा, मनोविज्ञान को जो है आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो दोस्तों, मनोविज्ञान को जो है आत्मा की विज्ञान अरस्तु ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका 24वां प्रश्न, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? तो बताइएगा, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए मुख्य नियम आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये रहा आपका लास्ट प्रश्न, खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो बताइएगा, खेलों के माध्यम से जो है बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? आपका ऑप्शन है सामाजिकता, नैतिकता, व्यावसायिकता, भौतिकता। तो बताइएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है खेलों के माध्यम से जो है बालक में सामाजिकता का गुण विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।